नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। मैं हूं रोहित वर्मा। पूर्वोत्तर राज्यों में लंबे अरसे से सीमा के मुद्दे पर विवाद होता रहा। कभी असम और नागालैंड के बीच विवाद तेज होता है तो बीते सप्ताह मिजोरम के साथ इसी मुद्दे पर हिंसक झड़पें हुई। चलिए सबसे पहले आपको असम मिजोरम के बीच विवाद क्यों हुआ ये बताते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम और मिजोरम के बीच हाल ही में तनाव के कारण केंद्र सरकार को भी हस्तक्षेप करना पड़ा था। दोनों राज्यों के बीच सीमा को लेकर विवाद हो गया और इससे भड़की हिंसा में कई लोग घायल भी हो गए। हालात फिलहाल काबू में बताए जा रहे हैं, लेकिन अक्सर उत्तर पूर्वी राज्यों के बीच सीमा को लेकर तनाव बढ़ जाता है। असम मिजोरम वर्तमान विवाद की वजह क्या है? असम और मिजोरम की सीमा तनाव के पीछे एक कोविड-19 कैंप को वजह माना जा रहा है। दरअसल असम ने कछार जिले लैलापुर में मिजोरम के सरकारी अधिकारियों ने कोरोना जांच के लिए एक कैंप बनाया ताकि राज्य में प्रवेश करने से पहले लोगों का कोविड-19 टेस्ट किया जा सके। ये कैंप असम क्षेत्र के 1.5 किलोमीटर अंदर बनाया गया था। असम ने मिजोरम से आने वाले ट्रक चालक और दूसरे लोगों के लिए बिना इजाजत टेस्टिंग सेंटर बनाने का विरोध किया। असम ने आरोप लगाया कि मिजोरम ने कोविड-19 सेंटर के पास अपने सुरक्षा बलों को भी तैनात कर दिया। इसी के चलते दोनों राज्यों की सीमा पर हिंसक झड़प हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। वहीं मिजोरम पुलिस का दावा है कि असम के स्थानीय लोगों ने पत्थर फेंके, जिसके बाद मिजोरम के लोगों ने भी जवाबी कार्रवाई की। अब असम नागालैंड विवाद हुआ है, वो क्या है ये भी जान लीजिए। 2014 में असम नागालैंड सीमा विवाद और हिंसा उत्तर पूर्वी राज्यों के बीच सीमा को लेकर अक्सर तनाव होता रहा है। अगस्त 2014 में असम के गोलाघाट जिले के उरियम घाट में नागालैंड सीमा पर भी तनाव हुआ था। इसमें 11 से अधिक ज्यादा लोग मारे गए थे और घटना के बाद डर की वजह से हजारों लोग अपना घर छोड़कर विस्थापित हो गए थे। नगा हिल्स 1957 तक अविभाजित असम का हिस्सा थी। 1993 में नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा मिलने के बाद क्षेत्रीय विवाद शुरू हुआ था। 1971 से विवादित इलाकों में केंद्रीय बल तैनात है। केंद्र ने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए केबीके सुंदरम कमीशन गठित किया था, लेकिन पैनल की रिपोर्ट नागालैंड को मंजूर नहीं थी। इसके बाद असम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। दोनों राज्यों के बीच विवाद सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बाउंड्री कमीशन का गठन हुआ, जो कि इस दिशा में काम कर रहा है। लेकिन वर्तमान समय में अब असम का पड़ोसी मेघालय के साथ 7 दशकों पुराना सीमा विवाद का मुद्दा एक बार फिर जोर पकड़ रहा है। कोरोना की वजह से मेघालय की ओर से असम के व्यापारियों की आवाजाही पर लगाई गई पाबंदियों ने इस विवाद को आग में घी डालने का काम किया है। अब अखिल असम छात्र संघ यानी आसू समेत 40 संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर इस पाबंदियों को तुरंत नहीं हटाया गया तो वह 29 अक्टूबर से गारो हिल्स जाने वाली तमाम सड़कों की नाकेबंदी कर देंगे। उधर मेघालय के विभिन्न राजनीतिक दलों ने सरकार से असम के साथ सीमा विवाद को शीघ्र सुलझाने की मांग की है। बीजेपी के इस विधायक ने इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर विवाद को शीघ्र सुलझाने की भी अपील की है। असम के साथ मेघालय का सीमा विवाद वर्ष 1972 में इस राज्य के गठन जितना ही पुराना है। मेघालय कम से कम 12 इलाकों पर अपना दावा ठोकता रहा है। वो इलाके फिलहाल असम के कब्जे में। दोनों राज्यों ने एक नीति अपना रखी है जिसके तहत कोई भी राज्य दूसरे राज्य को बताए बिना विवादित इलाकों में विकास योजनाएं शुरू नहीं कर सकता। यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब मेघालय ने असम पुनर्गठन अधिनियम 1971 को चुनौती दी। उक्त अधिनियम के तहत असम को जो इलाके दिए गए थे उसे मेघालय ने खासी और जयंतिया पहाड़ियों का हिस्सा होने का दावा किया था। सीमा पर दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से झड़पें होती रही। नतीजतन दोनों राज्यों में बड़े पैमाने पर स्थानीय लोगों के विस्थापन के साथ ही जान माल का भी नुकसान हुआ। इस मुद्दे पर अतीत में कई समितियों का गठन किया गया और दोनों राज्यों के बीच कई दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन अब तक नतीजा सिफर ही रहा है।
सीमा विवाद की जांच और उसके सुलझने के लिए वर्ष 1985 में वाई.वी. चंद्रचूड़ समिति का गठन किया गया था, लेकिन उसकी रिपोर्ट भी ठंडे बस्ते में। अब मिजोरम और असम के बीच बीते सप्ताह हुई हिंसा के बाद राज्य में इस विवाद को शीघ्र सुलझाने की मांग उठ रही है। मेघालय के तमाम राजनीतिक दलों ने केंद्र से कहा है कि वो 2022 से पहले इस विवाद को सुलझाने की पहल करें। वर्ष 2022 में मेघालय के गठन को 50 वर्ष पूरे हो जाएंगे। सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल कई दलों के प्रतिनिधियों ने भी इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री कोटराज संगमा से मुलाकात कर उसे इस मामले में पहल करने और असम सरकार के साथ बातचीत दोबारा शुरू करने को कहा। वैसे पहले भी इस मुद्दे पर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिवों के बीच कई बैठकें हो चुकी, लेकिन विवाद जस का तस है। मेघालय के बीजेपी विधायक शानगोर शुल्लई ने अपने राज्य और असम के बीच काफी समय से लंबित सीमा विवाद सुलझाने के लिए बीते शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा। उनका कहना है कि असम और मेघालय के बीच कई इलाके हैं जहां अक्सर सीमा के सवाल पर हिंसक झड़पें होती हैं। शुल्लई ने लिखा है, इस विवाद की वजह से सीमा के दोनों ओर तनावपूर्ण शांति और लोगों के बीच दुश्मनी बन रही है। इस विवाद के चलते संबंधित इलाकों में विकास का काम ठप पड़ा हुआ है। मेघालय सरकार की ओर से कोरोना की वजह से असम के व्यापारियों के राज्य में प्रवेश पर लगाई गई पाबंदियों से भी दोनों राज्यों के आपसी संबंधों में कड़वाहट बढ़ रही है। असम के गारो हिल्स इलाके में कारोबार करने वाले असम के व्यापारियों को लॉकडाउन के दौरान वापस जाने को कह दिया गया था। अब वो लोग वापस जाना चाहते हैं, लेकिन मेघालय सरकार उनको इसकी अनुमति नहीं दे रही है। इसके विरोध में अब अखिल असम छात्र संघ यानी आसू समेत 50 संगठनों ने मेघालय को शीघ्र ये पाबंदी हटाने की चेतावनी दी है। इन संगठनों ने कहा है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो गारो हिल्स जाने वाली तमाम सड़कों की नाकेबंदी कर दी जाएगी। इन संगठनों की दलील है कि मेघालय के व्यापारियों पर असम आने जाने वाले पर कोई रोक नहीं है, लेकिन असम के व्यापारियों को मेघालय जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। आसू के एक प्रवक्ता कहते हैं मीडिया से बातचीत में, अगर पाबंदी ही लगानी है तो मेघालय के व्यापारियों को भी असम आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उनका सवाल है कि जब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक से दूसरे राज्य में आने जाने पर लगी पाबंदी हटा ली है, तो आखिर मेघालय सरकार ने इसे जारी क्यों रखा हुआ है? अखिल असम अल्पसंख्यक छात्र संघ यानी आमसू के ग्वालपाड़ा जिले अध्यक्ष अनीमुल हक चौधरी कहते हैं, मेघालय सरकार के मनमाने फैसले से राज्य के व्यापारियों को भारी नुकसान हो रहा है। इससे बिचौलियों की किस्मत खुल गई है। ये लोग असम से कम कीमत पर सामान लेकर मेघालय में ऊंची कीमत पर बेचते हैं। असम का ग्वालपाड़ा जिला मेघालय के गारो हिल्स से सटा हुआ है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि असम से काटकर अलग अलग राज्यों के गठन के समय सीमा का ठीक से निर्धारण नहीं किया गया है। वही विवाद की अहम जड़ है। यही वजह है कि इलाके के ज्यादातर राज्य असम के साथ सीमा विवाद में उलझे हुए हैं। एक पर्यवेक्षक सुनील बारगोही कहते हैं, असम के साथ विभिन्न राज्यों का सीमा विवाद रह रहकर हिंसक हो उठता है। केंद्र सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप कर सीमा निर्धारण के लिए किसी आयोग का गठन करना चाहिए, ताकि दशकों पुराने इस विवाद को शीघ्र ही निपटाया जा सके। उसके बाद ही सीमावर्ती इलाकों में शांति बहाल हो सकेगी। इस विश्लेषण पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें। नमस्कार।